हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की चेकिंग कैसे होती है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है, उसका फर्स्ट पॉइंट है कि सही से सारे डिटेल्स को पहले भरना है। फिल ऑल डिटेल्स प्रॉपरली। जब आप पूरे डिटेल्स को बिना किसी कट के भरते हो तो उससे आपका इम्प्रेशन अच्छा बनता है और मार्क्स बनने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। कोई से भी क्वेश्चन को, चाहे वो हार्ड हो या आप जो पढ़े नहीं हो उससे अलग हो, लेकिन आपको उससे रिलेटेबल लिख के आना है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। फोर्थ थर्ड पॉइंट, मार्जिन एट बोथ साइड। सभी साइड मार्जिन मतलब दोनों, जो कॉपी के दो साइड्स होते हैं उसके दोनों साइड में मार्जिन होना चाहिए। इस तरीके की कॉपी होती है, मेरे पास है नहीं, तो इस तरीके की कॉपी होती है, उसके दोनों साइड पे मार्जिन होना इम्पोर्टेंट है। आंसरिंग आंसरिंग इन पॉइंट्स, नॉट यूज पैरा। ज्यादातर जो है आंसर करने का कोशिश कीजिए कि पॉइंट्स में करें, क्योंकि जो पैरा देख के ना जो चेकर रहता है वो इरिटेट हो जाता है। बार बार चीज को एकदम घिचिर पिचिर लिखाया रहेगा तो वो इरिटेट हो जाता है। पॉइंट्स में रहता है तो उसको नंबर देने में इजी होता है। ट्राई टू ट्राई टू राइट हेडिंग्स एंड बोल्डर एंड सेंटर। ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी हेडिंग लिखे वो बोल्डर लिखे, बीच में लिखे, सेंटर में होना चाहिए कि वो डायरेक्ट इफेक्ट जो है चेकर के माइंड पे पड़े, वो हेडिंग पे ज्यादा फोकस करे। राइट रिलेटेबल आंसर्स। अगर आपको किसी भी चीज का आंसर नहीं आता है तो रिलेटेबल आंसर लिख के आइए। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, उससे रिलेटेबल आप आंसर्स लिखिए। अब मेन पॉइंट है कि ये सब चीज से क्या होता है, चेकर को इजी होता है और वो अच्छे से आपकी कॉपी को चेक कर पाता है। उसे किसी तरीके की इरिटेशन फील नहीं होती है। अगर चेकर इरिटेट हुआ तो वो आपको नंबर सही से नहीं देगा, सब में एवरेज मार्किंग करेगा और आपके एफर्ट्स के के हिसाब से वो बहुत कम मार्किंग आपको देगा। तो इसीलिए अगर ये सारे पॉइंट्स का आप यूज करते हैं तो आपको इजी होगा एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप 90% 80% लाए, लेकिन इतना है कि फर्स्ट डिवीजन से तो कम नहीं है, अगर ये सारी चीज का आप देखते हैं तो। अब क्या होता है कि सभी स्टूडेंट के अंदर एक मिथ बैठ गया है कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। ये गलत है। कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलते। जैसे आप उससे रिलेटेबल आंसर लिख के आते तो आपको तो एक दो मार्किंग मिल जाएगी खाली छूटने के बजाय। लेकिन आप अगर कुछ भी लिख के आते हैं, गाना लिख देते हैं, किसी फिल्म का नाम लिख दे, डायलॉग लिख लेते हैं, या कुछ भी ड्राइंग बना के आते हैं, बिल्कुल नहीं, तुरंत कट होगा, जीरो मार्किंग होगी और इम्प्रेशन और खराब होगा। अगर आपके बाकी क्वेश्चन आंसर्स में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, हमेशा रिलेटेबल आंसर लिख के आना। बोल्डर बोल्डर हेडिंग रहना चाहिए कि डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़े, चेकर को सबसे पहले वही दिखे और उसको अगर आपका इम्पैक्टफुल हेडिंग है तो वो आपको तुरंत मार्क्स दे दे। अब आंसर पॉइंट्स में ज्यादातर लिखने का कोशिश करना, क्योंकि अगर कभी चेकर का मूड खराब हुआ तो वो सीधा काट देगा और एक नंबर नहीं देगा। अब मार्जिन बोथ साइड रहना, इससे रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि किसी में ज्यादा पेज लीजिए, 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो किसी में 5 पेज लिख के आ गए, किसी का 4 लिख के आए, किसी का 2 लिख के आए, किसी का 1 लिख के आए। नहीं, सारे क्वेश्चंस को पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से मैनेज करके, अपनी स्पीड के हिसाब से मेंटेन करके उसको सब चीज को सही ढंग से लिख के आना और फुल डिटेल्स प्रॉपर भरना। इससे आपका स्कोरिंग चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इससे आपका पक्का है कि आप तो फर्स्ट डिवीजन आओगे ही आओगे। ये ऐसी होती कॉपी चेकिंग, इसी बेसिस पर करता है चेकर जो है। अगर ये सब चीज सही रहती है तो आपको नंबर मिल जाता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, कैसे चेक होती है वो समझ आया हो, तो प्लीज मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।